तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो आप अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। कहानी का नाम है चुड़ैल का बदला। कहानी शुरू करते हैं हम। आज इस बात को 20 साल हो चुके हैं। 20 साल बाद भी मैं जब इस गांव की बात सोचता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तब एक बच्चा था जब ये सब हुआ था। हमारे गांव में एक औरत रहती थी जिसे लोग डर और नफरत से देखते रहते थे। उसका क्या नाम था ये तो कोई ठीक से जानता नहीं था, लेकिन गांव के लोग उसे डायन डायन कहकर पुकारते थे। लोग कहते हैं कि वह काला जादू करती थी। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि मैंने उसे पहली बार कब देखा था, लेकिन उसका चेहरा आज भी मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल साफ तरह याद है। उसके लंबे उलझे हुए बाल, गहरी भूरी आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी डर जाते। वह अपने गांव के बाहर एक टूटे फूटे घर में अकेली रहती थी, झोंपड़ी कह सकते हैं हम उसे। सारे गांव वाले उसके घर से पास जाने के लिए भी कराते थे, खासकर रात के लिए भी डर लगता था जाने के लिए। लेकिन मैं तो तब बच्चा था, मेरे लिए डर का मतलब तो सिर्फ वो कहानियाँ थीं जो मेरी दादी रात को सुनाया करती थी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि असली डर कैसा होता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जल्द ही मुझे उसका एहसास होने वाला था। उसके कुछ समय बाद ही गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। पशु पंछी अचानक जो हमने रखे हुए थे, गायें भैंसें बीमार होकर मर रही थी। कुएं का पानी काला पड़ जाता और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जंगल के पास हमें अजीबोगरीब आवाज़ें और परछाइयाँ दिखती थी। इस गांव में सिर्फ एक पर ही शक था, उस औरत पर। लोग कहते थे ये सब उसका किया धरा है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अब पशु चारा खाते खाते ही मर रहे थे। गांव में अब अजीब घटना बढ़ने लगी। पशुओं की पंछियों की मौत तो अब रोज की बात हो चुकी थी। आगे धीरे धीरे कुछ लोग भी बीमार पड़ने लगे और उनकी हालत ऐसी हो जाती कि कोई भी चीज़ पहचान नहीं पाते और मर जाते। बच्चे रात रात भर रोते, उनकी रोने की आवाज़ पूरे गांव में सुनाई देती। कुएं का पानी अब और भी गहरा और काला होता जा रहा था और उसमें से अब अजीब सी बदबू भी आने लगी थी। अब गांव वालों के सब का बांध टूटने लगा था। सभी गांव वालों का यकीन था कि ये सब उसी औरत की वजह से हो रहा है। समस्या तो ये थी कि किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था ना। वह सिर्फ अपने डर और अफवाहों की वजह से उस पर शक कर रहे थे, लेकिन वो शक इतना गहरा हो चुका था कि वह अब नफरत में बदलने लगा था। एक रात कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने औरत को, उस डायन को जो कहते थे, उसको अपने घर के बाहर मंडराते हुए देखा है। किसी ने तो यह तक कह दिया कि वह पेड़ों के पीछे छुपकर गांव वालों को घूर रही थी। कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि उस उन्होंने किसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। अब गांव वालों का सब्र का बांध भी टूट चुका था। गांव वालों को लगने लगा था कि अब उसे रोका नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भयानक हो सकता है। धीरे धीरे पूरे गांव में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अब सभी लोग घरों से कम ही निकलते थे। सूरज ढलते ही सभी लोग दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। लेकिन इस डर के बावजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस औरत के पास एक बार जाएं और उससे जाकर पूछें कि वह ऐसा क्यों कर रही है, या फिर वो ही ऐसा कर रही है क्या, या फिर ये पूछें कि सच में ये सब उसी का किया धरा है या नहीं। गांव में तो अब रात का सन्नाटा पहले से भी भारी हो चुका था। गांव की हवा में अब कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह सिर्फ महसूस किया जा सकता था।
जैसे कोई छिपकर सबको ही देख रहा हो, पूरे गांव को ही। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। आधी रात के करीब गांव में किसी के बीचों बीच चीखने की आवाज़ आई। वो इतनी भयानक चीख थी कि सुनते ही रूह कांप जाए। जब सब लोग डरते डरते बाहर निकले तो देखा कि गांव के बुजुर्ग, जिन्हें सब दादा दादा कहते थे, वह बुजुर्ग आदमी उनके दरवाजे के सामने कुछ अजीब सा पड़ा हुआ था। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह एक इंसान की, जिंदा इंसान की गर्दन थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और खून एक भी बूंद नहीं टपक रही थी, जैसे किसी ने उसे बिना खून बहाए ही काट दिया हो। दादाजी की हालत बहुत ही गंभीर थी। वह अपनी चारपाई पर जकड़ कर बैठ गए थे, एकदम कसकर। बुजुर्ग आदमी की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। जब उन्हें हिलाकर पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, वो आ रही है, वो आ रही है। अचानक गांव में दहशत फैल गई। लोग अब तक सिर्फ डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि वह औरत सच में कुछ न कुछ कर रही है, बिना किसी हलचल के, जैसे किसी की आत्मा निकल चुकी हो। बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर खौफ जमा हुआ था। अब गांव वालों के लिए इंतजार करना भी मुश्किल हो गया था। अब पूरे गांव वालों ने ये तय कर लिया था कि इस का अंत करना होगा, लेकिन कैसे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर उस रात पहली बार लोगों ने उसे चलते हुए देखा। गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास वह एकदम अकेली खड़ी थी, पर उसकी छाया उसकी नहीं थी। उसकी छाया बड़ी और अजीब थी, और उसकी परछाई में कुछ और भी था, जैसे कोई और भी उसके साथ खड़ा हो, कुछ भयानक। उसके होठ कुछ अपने आप में ही बड़बड़ा रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक वो हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। बिना किसी हवा के उस बरगद के पेड़ के सारे पत्ते झड़ने लगे। गाँव वाले, जिन्होंने हिम्मत की थी और जो दूर खड़कर देख रहे थे, बिना कुछ सोचे समझे भागने लगे। वह बिल्कुल स्पष्ट थे कि ये औरत एक आम औरत नहीं थी। अगले दिन गांव में हलचल थी। सबका फैसला था कि उसे पकड़कर ख़त्म करना होगा, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? गाँव में अब बस चारों तरफ एक ही चर्चा थी, आज रात उसे जिंदा जला देंगे या उसे ख़त्म कर देंगे। ने अब इतना नफरत का रूप ले लिया था कि कोई भी उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। हर कोई जानता था कि अगर उसे रोका नहीं गया या मारा नहीं गया तो कुछ ऐसा होगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। रात होते ही गांव के कुछ बहुत ही बहादुर लोग लाठी, मशाल और दातरी लेकर उस औरत के घर की ओर बढ़े। आसमान बहुत ही काला हो चुका था। हवा ठंडी लेकिन डरावनी थी, जैसे वो हवा किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। जब सभी लोग, सभी गांव वाले उसके घर के करीब पहुंचे तो अंदर से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही थी, कुछ मंत्रों पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। किसी अनजान भाषा के मंत्र, धीमे लेकिन गहरे थे। दीवारों के दरारों से जब हमने झांक कर देखा, और जो हमने देखा उसके सामने सबकी रूह कांप गई। वह औरत जमीन पर एक अजीब सा गोला बनाकर बैठी थी, के चारों ओर जानवरों और इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी, के होठ अपने आप चल रहे थे, कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे, और उसके सामने एक दिया जल रहा था जिसकी लो नीले रंग की थी। कि अचानक उसकी आंखें ऊपर उठी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कोई उसे देख रहा हो। गाँव वालों ने डरकर एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अब रुकने का समय नहीं था। अचानक सभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे। उसने उन्हें देखा, लेकिन जरा भी नहीं हिली, बस मुस्काई।
एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई डर ही नहीं था। बस अब बहुत देर हो चुकी है, उसने धीमे से कहा। लेकिन गांव वालों ने कोई मौका नहीं दिया। किसी ने एकदम से मिट्टी का तेल उसके ऊपर डाला और किसी ने मशाल आगे बढ़ाई और अगले ही पल वह आग की लिपटों में गिर गई। बहुत ज़ोर से चीखी, लेकिन उसकी चीखें पर यह गौर करने वाला था कि उसकी चीखें इंसानों जैसी नहीं थी। लग रहा था जैसे कई आदमियों की और औरतों की आवाज़ एक साथ चिल्ला रही हो। आग की लिपटें और भी ऊंची हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा क्रोध था। और फिर अचानक हवा का तेज झोंका आया और जलते हुए घर के ऊपर की रात और भी काली हो गई। लोगों ने देखा कि आग के बीच से उसका चेहरा बदल रहा था, सड़ रहा था, जल रहा था, जैसे कुछ अजीब बन रहा हो, स्थानों से भी अलग, कुछ इतना भयानक जिसे देखने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी और पीछे नहीं हटे। वह तब तक वहां खड़े रहे जब तक पूरी आग बुझ नहीं गई जलकर और वह औरत जलकर राख नहीं हो गई। सबको लगा कि बस अब ये सब खत्म हो गया, लेकिन किसी को कहा पाता था कि ये तो बस शुरुआत थी। चुड़ैल के जलने के बाद सभी गांव में सन्नाटा छा गया। सभी चुप थे। पहली बार लोगों को राहत की सांस ली। तो सबको लगा कि डर अब खत्म हो गया है। कुछ दिन के लिए, 15 दिन, 20 दिन के लिए सब कुछ सामान्य रहा। गांव वाले तो अब बिना डर के बाहर रात को भी निकलने लगे थे। बच्चे फिर से खेलने लगे और धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी, पटरी पर आ गई। लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन के लिए टिकने वाली नहीं थी। एक रात गांव में एक आदमी की लाश मिली। यह लाश खेतों में मिली। की आंखें तो बिल्कुल खुली हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा भयानक देखा हो। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, कोई चोट नहीं थी, लेकिन चेहरा डर से इतना भीग चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। गांव में अब फिर से वही डर फैलने लगा। कुछ लोगों ने इसे एक हादसा कहा, लेकिन बाकी जानते थे कि ये कोई आम मौत नहीं थी। और फिर दूसरी मौत हुई। गांव की सरोज काकी, जो हमेशा मंदिर में पूजा करती थी, एक दिन सुबह अपने ही आगमन में मरी हुई मिली। उसके हाथ और पैर बिल्कुल मुड़ चुके थे, टेढ़े हो चुके थे और उसके गले पर जली हुई उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलते हुए छुआ था। अब गांव वालों को भी यकीन हो चुका था कि वो जिसे हमने जलाया था वह चुड़ैल वापस आ चुकी है। अब रात में भी लोग पहरा कर देने लगे। रात में कुछ लोगों ने किसी गांव की ओर गलियों में चलते हुए किसी को देखा। अब उन्होंने करीब जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ तो घरों में दरवाज़ा और खिड़कियां रात के समय अपने आप ही खुलने लगी। लोगों ने अजीब सी भाषा में फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। तो मैं वापस आ गई, तुमने मुझे मारा। अब फिर से गांव दहशत में था। जो डर खत्म हो चुका था वह अब और भी भयानक होकर लौट आया था। लेकिन अब सवाल ये था कि अगला नंबर किसका होगा। गांव में मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब ये सिर्फ एक आम हत्या नहीं थी। लाशों से दिल गायब होने लगे थे। एक रात, पूरी तरह रात भी नहीं हुई थी, मदन नाम का युवक अपने खेत से लौट रहा था काम कर कर। उसकी माँ ने उसे देर रात तक बाहर जाने से मना भी किया था, लेकिन उसे अपनी फसल की चिंता थी। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो लगा कि कई मील से कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर दूर तक नज़र लगाई, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। अगली सुबह उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। उसके सीने पर बहुत गहरा कट था और दिल गायब था। तो गांव वालों को भी समझ आ चुका था कि यह साधारण भूत प्रेतों का मामला नहीं है। ये बदला था उस औरत का जिसे लोग ये चुड़ैल कहते थे।
और जिसे जिंदा जला दिया गया था। इसके साथ ही हर समस्या बढ़ने लगी और गांव में अजीब घटनाएं भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे अजीब घटना भी बढ़ने लगी, लोगों ने अपने दरवाजे पर लिखा हुआ खून से पाया, तुम सबको मरना होगा जैसे मुझे तुमने मारा था। ये भी नींद में उठकर चलने लगे और डरावनी बातें बड़बड़ाने लगे। गांव वालों का डर आतंक में बदल चुका था। वह जानते थे कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। आखिरकार गांव के बुजुर्ग लोगों ने फैसला किया कि एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। ये बाबा दूर इलाके में अपनी शक्तियों के लिए मशहूर था। बाबा जब गांव पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले हवा को महसूस किया। उन्होंने कुछ टाइम बाद सिर्फ एक ही बात कही, लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, अब इसे रोकना आसान नहीं होगा। बाबा ने अपनी शक्तियों से पता लगाया और गांव वालों से कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये घोर काले जादू और घोर क्रोध से बनी बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। इसे हराने के लिए सिर्फ मंत्र का काम नहीं चलेगा, मुझे तपस्या भी करनी होगी। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। हवन कुंड में अग्नि बहुत ही तेज जल रही थी। जैसे जैसे बाबा मंत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे अब हवा भी भारी लगने लगी थी। अचानक आग की लपटें और ऊपर उठने लगी और उस आग में एक भयानक आत्मा बनने लगी। चुड़ैल भी प्रकट हो चुकी थी। वह हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अध जला था। आंखें गहरी और चमक रही थी और उसकी आंखें इतनी बड़ी थी कि इसमें पूरा इंसान ही देखते देखते समा जाए। उसके लंबे और काले नाखून हवा से लहराने लगे। उसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठी, तुम लोगों ने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें सबको जलाकर राख कर दूंगी। भी गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने गुस्से में एक गांव वालों की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हवन कुंड के पास आई, एक जोरदार चीख के साथ ही पीछे हट गई। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र से शक्तियों से उसे वश में करने की कोशिश की। उन्होंने एक पवित्र धागा निकाला और मंत्र पढ़ते हुए हवा में फेंका। भाषा एक चमकती हुई चुड़ैल के पास से गुजरने लगा। वह धागा और चुड़ैल के चारों ओर लिपटने लगा। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी, तुम मुझे बांध सकते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, और तब कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। बाबा ने पूरी शक्ति अपनी लगाई और उसे ज़मीन पर गिरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी खून की लिपटें जल रही थी, बदला लेने की। लेकिन सवाल था, क्या ये सच में ख़त्म हो चुका है या फिर एक शुरुआत थी? बाबा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। बाबा तांत्रिक जो कि जानते थे कि ये आखिरी मौका था, उन्हें आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद चारों ओर भयानक आंधी चलने लगी। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखों से पूरा गांव ही कांप उठा। तुम मुझे कभी ख़त्म नहीं कर सकते, उसने गुस्से में कहा। लेकिन बाबा जी ने मंत्र जारी रखा। उन्होंने हवन कुंड में गंगा जल और पवित्र भस्म डाली से अग्नि पंचत रूप में जल उठी। बाबा ने अपनी शक्ति से एक दिव्य और त्रिशूल अगर गलत बोल दिया हो तो उपाय किया और पूरी ताकत से चुड़ैल की ओर फेंक दिया। त्रिशूल सीधे चुड़ैल के सीने में जाकर घुसा। वह जोर से चीखी। उसकी काली आंखों में आग की लिपट भड़क उठी। उसका शरीर पूरी तरह से भस्म में बदल गया और एक तेज विस्फोट के साथ वह राख में बदल गया। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगी,
ये बदला अभी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर के कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अब माहौल उस वैसा नहीं रहा। अभी अब भारी नहीं थी, अजीब घटनाएं भी बंद हो चुकी थीं। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि वह इस डर के साथ नहीं जी सकते। एक एक कर सभी लोग गांव छोड़ने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो गया। जो जहां जा सकता था वहां चला गया। मैं भी अपने परिवार के साथ शहर आ गया, लेकिन ये घटना मेरे दिल और दिमाग से कभी नहीं निकली। आज इसे पूरे 20 साल हो चुके हैं। कभी कभी रात में जब मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, कुछ अलग भाषा में, मैं आऊँगी, बस मैं आऊँगी। और मैं कांप उठता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं ऐसी ही और भयानक और इससे भी डरावनी कहानी में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कृपया मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं, बाय।